नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अनूठे विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जो कि आज के समाज के एक प्रकार की परेशानी है, एक प्रकार का वैचारिक विकृति है, जिसे हम काम वासना कहते हैं। आज के समय में सभी के सभी लोग किसी न किसी रूप से काम वासना से ग्रसित हैं। कई लोग पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म, उच्च विद्या तथा हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ से भी परिपूर्ण है। उसके बाद भी यह काम वासना बलपूर्वक उनके चित्त को हर लेता है, उनके चित्त को दूषित करता है। तो यह काम वासना किसी जातक के अंदर क्यों बैलेंस्ड नहीं रहता, क्यों बढ़ जाता है या फिर बहुत कम भी देखा गया है, इसके पीछे ज्योतिष शास्त्र के क्या गूढ़ रहस्य है तथा इसका संबंध आपके पूर्व जन्म से किस प्रकार है, इन विषयों से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में वैदिक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कई ऐसे बहुमूल्य विषय हैं जो शायद ही आपको पूरे YouTube में प्राप्त हो। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूँगा, यदि आप दैनिक नक्षत्र फल तथा तारा चक्र फल के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल एस्ट्रो मिस्टिक में जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आइए बात करते हैं काम वासना और ज्योतिष शास्त्र। पहले मैं संक्षिप्त में काम वासना के विषय में कुछ आइडियोलॉजी प्रस्तुत करना चाहूँगा। हमारा इंसानी शरीर कई प्रकार के इंद्रियों के समूह से बना हुआ है, जो कि बाहरी रूप से ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय आदि नामों से जाने जाते हैं। जिस प्रकार इंसानी शरीर को चलने के लिए भूख, प्यास, श्वास, निद्रा, खुशी आदि कई सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह शरीर की आवश्यकता है, उसी प्रकार यह काम भावना भी है। जिस प्रकार हमें भूख लगता है तो हम खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो हम जल पीते हैं, उसी प्रकार जब काम भावना उत्पन्न होती है तो जातक काम से संबंधित क्रियाओं को करता है। लेकिन जब कोई जातक किसी भी इंद्रियों के विषय में आसक्त हो जाता है तो वह उस चीज़ का वासना क्रिएट करता है। जैसे हमारा जो मुख है वह स्वाद को लेने के लिए और खाना को खाने के लिए है, लेकिन जब कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ स्वाद के लिए ही जीने लगता है तो वह जीवा लोलुप्त हो जाता है, जो कि खाने का एक प्रकार का वासना है। तो उसी प्रकार काम वासना भी होता है। यह काम भावना जब जातक को आसक्त कर देता है तब जाकर वह काम वासना में परिणत हो जाता है, जो कि अशुभ है। लेकिन यह काम भावना अशुभ चीज़ नहीं, यह हमारे शरीर का एक नेचुरल फेनोमेना है। और यही काम वासना जब समाज में चरम स्तर तक पहुंचने लग जाता है तो काम से जनित या अभद्र प्रकार के अनेक ऐसे एक्सीडेंट्स क्रिएट होते हैं। और मैं आपको बतला दूं, आज के समय में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि काम वासना से ग्रसित हैं। ऐसा नहीं कि उनका मन, उनका अंतःकरण ईश्वर पे नहीं लगता। काम वासना और ईश्वर का भक्ति ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इसके ऊपर भी मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, किस प्रकार स्पिरिचुअलिटी और सेक्सुअलिटी आपस में कनेक्टेड है। तो यह काम वासना क्यों उत्पन्न होता है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं जो हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से समझ पाते हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसके पीछे कई सारे तथ्य हैं। जैसे मैं कुछ तथ्यों को बतलाता हूँ जो कि काम वासना के उतार चढ़ाव या फिर काम वासना अधिक होना या कम होना को दर्शाता है। उसमें से एक है लग्न और लग्नेश, सप्तम भाव और तुला राशि। आपकी कुंडली में सप्तम भाव की क्या स्थिति है, तुला राशि की क्या स्थिति है। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, चंद्रमा ग्रह, शनि ग्रह और मंगल ग्रह, यह पांच के पांचों ग्रह किसी न किसी रूप से आपके काम वासना से रिलेटेड है। तो हम सूक्ष्म रूप से सभी
तथ्यों के ऊपर बात करेंगे। फिर हम यह भी जानेंगे कि किस प्रकार आपके पूर्व जन्म से यह ट्रेट्स आता है। काम वासना ऐसा नहीं कि आप इस जन्म में आप काम के विलासिता में पड़ गए, वह ट्रेट्स है जो कि पूर्व जन्म से आता है। तो इन विषयों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हम समझते हैं कि किस प्रकार लग्न और लग्नेश काम वासना से रिलेट करते हैं। इसके ऊपर कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, मैं कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करूंगा। तो जो लग्न स्थान है वो आपका शरीर है, और शरीर का ही यह एक प्रकार का भूख है, काम वासना। तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक हाउस है लग्न हाउस, जिसको देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपके लग्नेश का संबंध द्वादशेश के साथ हो जाता है, तो यह भी जातक को अधिक भोग और विलास में पड़ने वाला बनाता है। उसी प्रकार मान लीजिए लग्न स्थान में शुक्र ग्रह के साथ द्वितीय भाव, सप्तम भाव या फिर छठे भाव के स्वामी की युति है, तो ऐसे जातक का चरित्र थोड़ा सा संदिग्ध माना जाता है, क्योंकि जातक अपने काम वासना को तृप्ति के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। उसी प्रकार एक छोटा सा संबंध है, यदि आपके लग्नेश सप्तम भाव में चले जाएं, तो ऐसा जातक विपरीत सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं, सदैव उनके बारे में ही सोचने वाले होते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हो, स्पाउस हो या फिर कोई भी व्यक्ति विशेष हो। तो ये सभी छोटे छोटे योग हैं। जब इस प्रकार के बहुत सारे योग आपकी कुंडली में देखने को मिल रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि यह काम वासना को बढ़ा रहा है। उसी प्रकार सप्तम भाव और तुला राशि आपके जनेंद्रिय से रिलेटेड है। जो गुप्तांग है वह सप्तम भाव का स्थान है। यदि सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, तो जातक को वह कामी स्वभाव का बनाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है। सप्तम भाव में शनि मंगल का योग हो, या फिर मंगल बुध और शुक्र ग्रह एक साथ स्थित हो, इसके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसे जातक के अंदर बहुत ज़्यादा काम आसक्ति होती है। और कई बार ऐसे जातक अपने काम की पूर्ति के लिए अप्राकृतिक प्रकार से कार्य को करता है। तो यह जो सप्तम भाव है ये डिज़ायर का हाउस है। मैंने भाव के ऊपर जब बात किया था भाव वाले सीरीज़ में, तो मैंने धर्म अर्थ काम मोक्ष यह 4 स्तंभ के ऊपर बात किया था, जो कि जीवन के पुरुषार्थ हैं। तो जब हम सप्तम भाव को देखते हैं तो यह डिज़ायर का भाव है, यह काम हाउस है। उसी प्रकार हमारे कुंडली में काम हाउस, थर्ड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस है। तो आपके अंदर काम के प्रति जो भी डिज़ायर्स होगा वो सभी 7th हाउस से देखे जाते हैं। तो इसीलिए यह भाव मूल रूप से कनेक्ट हो जाता है काम वासना से। तो ये सभी योग है जो कि काम वासना को दर्शाता है। उसी प्रकार मैंने शुक्र ग्रह कहा था। शुक्र चाहे वह स्त्री हो या फिर वह पुरुष हो, आपके अंदर जो भी लव मेकिंग डिज़ायर्स है, या फिर आपकी सुंदरता है, या फिर काम के प्रति जो आसक्ति है, वो सभी शुक्र ग्रह है। सप्तम भाव में शुक्र की उपस्थिति जातक को कामुक बनाती है, या फिर लग्नेश के साथ शुक्र ग्रह स्थित हो और साथ में कोई पाप ग्रह स्थित हो, तब भी जातक को कामी स्वभाव का बनाता है। कई बार तो यह भी देखा गया है कि लग्नेश और शुक्र का संबंध यदि राहु या मंगल के साथ हो जाए तो जातक को कई लोगों से संबंध बनाने के लिए उकसाता है। शुक्र के ऊपर यदि शनि ग्रह की दृष्टि, युति या फिर कोई प्रकार का प्रभाव है, या फिर बड़ा राशि परिवर्तन योग है शुक्र और शनि के मध्य, तो ऐसे जातक स्वमैथुन, हस्त मैथुन जैसे चीज़ों से बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं। तो ये सभी छोटे छोटे योग हैं। आपको योगों को जोड़ना है, कितना अधिक आपके कुंडली में यह योग बन रहा है तो वह दर्शाएगा कि कितने लेवल में काम आसक्त है जातक। क्या वह वासना में परिणत हो रहा है या फिर एक प्रकार का नॉर्मल योग है। अगर मान लीजिए 1-2 योग है तो वह योग भी होना आवश्यक है, क्योंकि यह काम ही एक ऐसा चीज़ है जो कि संपूर्ण क्रिया है पूरे ब्रह्मांड में, जो कि नए लाइफ को जनरेट कर सकता है, नए लाइफ को क्रिएट कर सकता है। तो कुंडली में कुछ योग अवश्य में होंगे, लेकिन जब योग की अधिकता हो जाए तब वह काम वासना में परिणत हो जाता है। उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह भी यदि कुंडली में पीड़ित हो तो जातक को काम और विलासिता में फंसाते हैं।
मान लीजिए बृहस्पति ग्रह किसी जातक की कुंडली में लग्न स्थान में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या फिर दशम भाव में हो, अर्थात कि केंद्र भाव में बृहस्पति हो, या फिर बृहस्पति ग्रह से शस्य पंच महापुरुष राजयोग या फिर बृहस्पति ग्रह से हंस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा हो, तब भी जातक को काम वासना में फंसाता है। यदि बृहस्पति का संबंध छठे भाव के स्वामी के साथ या फिर द्वादश भाव के स्वामी के साथ किसी भी पुरुष राशि में बन रहा हो, मेष धनु से ही इस प्रकार की राशि में यदि बन रहा हो, तो जातक अपनी मर्यादाओं को छोड़ देता है अपनी वासना की पूर्ति के लिए। उसी प्रकार शनि ग्रह है। शनि ग्रह लग्न स्थान में जातक को काम वासना से पीड़ित करते हैं। यदि शनि ग्रह से शस्य पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है कुंडली में, तब भी जातक की बुरी दृष्टि पर स्त्री पर पुरुष के ऊपर रहती है। चंद्रमा के साथ शनि, शुक्र और मंगल यदि एक साथ युति करते हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह का संबंध शनि के साथ बनता हो, जैसे शुक्र मंगल हो या फिर शुक्र चंद्रमा हो, तो जातक के अंदर काम भावना अधिक रूप से काफ़ी गुना अधिक बढ़ जाती है। उसी प्रकार चंद्रमा, जो कि आपका कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि इसे काम भावना कहा गया है, तो भावना आपके मन में उत्पन्न होता है। तो मन डायरेक्टली कनेक्टेड है किसी भी प्रकार के इवेंट्स से आपके जीवन में जो उत्पन्न हो रहे हैं। तो यदि मन पीड़ित है, अशुभ ग्रहों से मन पीड़ित है, तो अवश्यमेव वह जातक को निगेटिविटी की ओर ढकेलता है। यदि चंद्रमा का संबंध द्वादशेश के साथ होता है या फिर द्वादश भाव में चंद्रमा ग्रह स्थित हैं, तो कई बार यह भी देखा जाता है कि जातक अनेकों को उपभोग करता है। या फिर चंद्रमा ग्रह मीन राशि में स्थित हो, तब भी इस प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार नवम भाव में दूषित चंद्रमा या फिर अशुभ चंद्रमा, अर्थात कि चंद्रमा का बल कम हो आपके जन्म के समय, या फिर चंद्रमा नीच की राशि में स्थित हो, नवम भाव में हो, तब भी यह एक व्यभिचार योग का निर्माण करता है। सप्तम भाव या फिर अष्टम भाव में दोषपूर्ण चंद्रमा किसी अशुभ ग्रह के साथ हो, अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, तब भी ऐसा जातक दूसरे लोगों से जो अपने नहीं हैं उनसे आकर्षित हो जाता है। कई बार तो यही चंद्रमा नीच से नीच वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। मान लीजिए सप्तम भाव में यदि नीच का होकर चंद्रमा स्थित हो, कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो या फिर शनि ग्रह की दृष्टि पड़ती हो या फिर उसका संबंध षष्ठेश के साथ होता हो, तो ऐसे जातक अपने सर्वेंट के साथ संबंध स्थापित करते हैं। उसी प्रकार मंगल ग्रह भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि मंगल शक्ति का कारक ग्रह माना गया है। आपके अंदर जो जोश, उत्साह, ऊर्जा है, ये सभी मंगल है। तो मंगल की उपस्थिति यदि अष्टम भाव, नवम भाव या फिर द्वादश भाव में है, तो ऐसे जातक कामुक स्वभाव के होते हैं। उसी प्रकार यदि मंगल सप्तम भाव में हो और कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव न पड़ता हो, तब भी जातक को यह बुरी दिशाओं में ले जाने वाला होता है। उसी प्रकार शुक्र और मंगल का संबंध भी जातक को कामुक स्वभाव का बनाता है। विपरीत सेक्स के प्रति जातक का अट्रैक्शन सदैव बना रहता है। या तो मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन योग हो, या फिर दोनों ग्रहों का आपस में म्यूचुअल दृष्टि हो, या फिर दोनों की युति हो। दोस्तों, यहाँ पर मैंने छोटे छोटे योग और छोटे छोटे प्रिंसिपल्स के ऊपर बात किया। इसमें काफ़ी डीप विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, तब हम जाकर किसी के चरित्र को संदेहास्पद बोल सकते हैं। और मेरा तो यह मानना है कि हम किसी के भी चरित्र को संदेहास्पद नहीं बोल सकते जब तक हम उनके स्थान में होकर ना उनके जीवन को जी लें। तो यह बस और बस ज्योतिष शास्त्र के कुछ प्रिंसिपल्स थे जो आपको समझने में बहुत उपयोगी होंगे काम वासना को। अब हम छोटे रूप से यह बात करते हैं कि किस प्रकार यह काम वासना पूर्व जन्म से संबंधित है। तो आपने यदि मेरे पूर्व जन्म के वीडियोस को देखा होगा, तो जिसमें मैंने बात किया था कि पंचम भाव, षष्ठम भाव, नवम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, ये सभी पांचों भाव पूर्व जन्म के कर्म के भाव हैं। सभी भावों से अलग अलग कर्म पता चलता है। इस वीडियो को आप मेरा अवश्य देखें। तो यहाँ पर इन्हीं पूर्व जन्म के कर्म के भाव को मैंने 3 भाव को लिया है, जिसमें पंचम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव है। फिर हम राहु केतु के संबंध में भी बात करेंगे, किस प्रकार यह आपके काम भावना को प्रभावित करता है।
तो पंचम भाव जो है वह पूर्व जन्म के संचित कर्म का स्थान है, और पंचम भाव से हम आपके लव मेकिंग ट्रेड्स को देखते हैं, आपके लव लाइफ, आपके रोमांटिक लाइफ को देखते हैं। तो यह जो लव लाइफ है ये आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म से आया हुआ है। संचित कर्म उस प्रकार के कर्म हैं जो आप से भूल चूक वश हो गए। मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे थे, आपके सामने कोई व्यक्ति आ गया, अचानक से आ गया, आपको भी रुकने का समय नहीं मिला, उन्हें चोट लग गई। तो इस कर्म के फल का उपभोक्ता कौन होगा? क्योंकि यहाँ पर तो गलती हुई है, यहाँ पर जानबूझकर कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसके फल के उपभोक्ता आप ही होते हैं। लेकिन मैं आपको बतला दूं, पूर्व जन्म के कुछ ही ऐसे कर्म होते हैं जिसका नाश किया जा सकता है। उसमें से एक है पंचम भाव का कर्म। पंचम भाव आपका प्रारब्ध भी है। तो यदि पंचम भाव में अशुभ प्रकार के योग बने हैं, या फिर दो अशुभ ग्रहों का राशि परिवर्तन योग है, या फिर पंचम भाव का संबंध द्वादश भाव से अष्टम भाव से बनता है, तो यह काम वासना में अधिकता देने वाला होता है, जातक एग्रेसिव होता है। उसी प्रकार अष्टम भाव, क्योंकि सप्तम भाव जो है वह रियल में काम का डिजायर का भाव है, और सप्तम से जो द्वादश है वह अष्टम भाव है, और सप्तम का जमा धन अष्टम भाव है। सप्तम का एसेट या फिर सप्तम का जो सुख मिलेगा वह अष्टम भाव से हम देखेंगे। और पूर्व जन्म से यदि जोड़ा जाए तो अष्टम भाव पूर्व जन्म के छिपे हुए बुरे कर्म का स्थान है। जो भी बुरे कर्म आपने पूर्व जन्म में किए हैं वह सभी अष्टम भाव से संबंधित होते हैं, और यही भाव अकल्ट, मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी और सेक्सुअलिटी का भी स्थान है। उसी प्रकार यदि द्वादश भाव को हम देखें तो पूर्व जन्म का जो भी छिपा हुआ कर्म है, जो शायद आपको भी नहीं पता, कई सारे ऐसे इवेंट्स जो अचानक से सहसा उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका कोई भी संबंध आपके इस जीवन से है ही नहीं, उस प्रकार के कर्म जो आपने पूर्व जन्म में किए हुए हैं वह सभी द्वादश भाव से देखे जाते हैं। कोई भी कर्म जो छिप छिपाकर आपने किया है, जो आपने अपने आप से भी छिपाया है, और यदि काम वासना से जोड़ा जाए द्वादश भाव को तो यह सैया सुख का स्थान है, बेड प्लेजर का स्थान माना गया है द्वादश भाव। तो दोस्तों मैं आपको बतला दूं, अष्टम भाव और द्वादश भाव जिससे मैंने पूर्व जन्म से तथा काम वासना से जोड़ा, यही दो भाव मोक्ष का भी भाव माना गया है। इसमें से चतुर्थ भाव भी मोक्ष का भाव माना गया है। किसी भी स्त्री के चरित्र को भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, लेकिन अष्टम और द्वादश विशेष रूप से मोक्ष का भाव माना गया है, जो कि पूर्व जन्म के कर्म तथा काम वासना को भी दर्शाता है। काम वासना की वृद्धि को कर सकता है या फिर उसकी न्यूनता को दे सकता है। उसी प्रकार पंचम भाव आपका प्रारब्ध है, और यह भी आपके लव मेकिंग से जुड़ा हुआ है। और यदि राहु केतु के संबंध में बात किया जाए तो राहु एक वैसा एनर्जी है जो आपको उकसाता है किसी कार्य को करने के लिए। पूर्व जन्म में वैसे चीज़ें जो आपने अचीव नहीं किया है, इस जन्म में आपको उसे अचीव करना है, ये सभी राहु है। और पूर्व जन्म में जो भी चीज़ें आपने अचीव कर लिया है, उसका पुरुषार्थ कर लिया है, उसके पूर्ण ज्ञान को आपने प्राप्त कर लिया है, वह केतु ग्रह है। अब मान लीजिए कोई भी काम भाव में राहु ग्रह स्थित है तो वो ऑटोमेटिकली आपको प्रेरित करेगा कि आप उस भाव को समझ सकें। मान लीजिए अष्टम भाव में राहु ग्रह स्थित है तो राहु ग्रह आपको प्रेरित करेंगे कि आप अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको और एक्सप्लोर करें, उसे और खोजें। और उसके अंतर्गत एक काम वासना भी है, उसके अंतर्गत सेक्सुअलिटी भी है और स्पिरिचुअलिटी भी है, किसी भी प्रकार का अकल्ट और मिस्टिसिज्म भी है। तो पूर्व जन्म में आपने वैवाहिक संबंध, वैवाहिक सुख पत्नी से या फिर पति से मिलने वाला सुख को नहीं समझा था, इसीलिए इस जन्म में राहु ग्रह अष्टम भाव में है। तो यह वैसे ट्रेड्स उत्पन्न करेगा कि आप उस ओर स्वतः ही खींचे चले जाएं। उसी प्रकार मान लीजिए केतु ग्रह अष्टम भाव में है तो आपने पूर्व जन्मों में सभी चीज़ों को जान लिया है जो अष्टम भाव से रिलेटेड है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो या फिर वो सेक्सुअलिटी हो। तो इस जन्म में आपको उसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है,
लेकिन चूंकि केतु एक ऐसा ट्रेट्स है जो आपने पहले से ही उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, तो समय समय पर वैसे ट्रेट्स स्वतः ही अपने आप ही उत्पन्न होते रहते हैं। तो यह दोस्तों एक बहुत ही डीप विषय है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्लेषण की आवश्यकता है। मैंने बस और बस आपको स्नैपशॉट में बतलाया कि आप समझ सकें, इसके ऊपर मंथन कर सकें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आएगा तो मैं इसके ऊपर और विस्तार देते हुए अन्य वीडियोस को बनाऊंगा। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दैनिक नक्षत्रफल तारा चक्रफल को हमारे दूसरे चैनल एस्ट्रो मिस्टिक में अवश्य देखें। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।